मतलबी बनो, लेकिन सबसे पहले अपने लिए। क्या कभी तुमने यह सोचा है कि दुनिया तुम्हें हमेशा एक ही बात सिखाती रही? दूसरों के लिए जियो, सबको खुश रखो, सबकी मदद करो, अपने बारे में मत सोचो। और तुमने भी यही किया। तुमने लोगों की बातें सुनी, उनकी उम्मीदों का बोझ उठाया, उनकी खुशी के लिए अपने सपनों का गला घोंट दिया। लेकिन एक दिन जब तुम थक गए, जब तुम्हें किसी अपने की जरूरत थी, तब तुम्हें एहसास हुआ जिस दुनिया के लिए तुमने खुद को खो दिया, उस दुनिया के पास तुम्हारे लिए 2 पल भी नहीं थे। यहीं से एक नया प्रश्न जन्म लेता है। क्या अपने लिए जीना गलत है? क्या अपने मन की रक्षा करना स्वार्थ है? क्या अपनी शांति को सबसे ऊपर रखना पाप है? यदि इसका उत्तर हां है, तो फिर हर व्यक्ति अपने लिए क्यों जी रहा है? सच्चाई यह है, दुनिया तुम्हें स्वार्थी बनने से इसीलिए डराती है क्योंकि एक स्वार्थी नहीं, बल्कि अपने मूल्य जानने वाला इंसान किसी का गुलाम नहीं बनता। आज मैं जिस मतलबी होने की बात कर रहा हूं, वो किसी को धोखा देने वाला मतलबीपन नहीं है। वो ऐसा मतलबीपन है जहां तुम अपनी आत्मा के पक्ष में खड़े होते हो, जहां तुम अपनी शांति को दूसरों की राय से बड़ा मानते हो, जहां तुम अपने समय को सोने से भी अधिक मूल्यवान समझते हो। सोचो, यदि तुम्हारे पास केवल एक ही जीवन है, तो क्या उसे दूसरों की इच्छा के अनुसार जीना बुद्धिमानी है? तुम्हारे जन्म का उद्देश्य किसी की उम्मीदों का बोझ उठाना नहीं था। तुम्हारा जन्म अपने भीतर छिपे उस व्यक्ति को पहचानने के लिए हुआ है जो वर्षों से दूसरों को खुश करते करते खुद रोना भूल गया है। एक पेड़ को देखो, वो किसी से अनुमति नहीं मांगता कि क्या उसे बढ़ना चाहिए। वो किसी से नहीं पूछता कि उसकी शाखाएं किस दिशा में जाए। वो बस बढ़ता है क्योंकि बढ़ना उसका स्वभाव है। मनुष्य ने ही अपने स्वभाव को छोड़ दिया है। वो हर समय पूछता रहता है, लोग क्या सोचेंगे? यदि मैं मना कर दूं तो? यदि मैं अपने लिए समय निकालूं तो? यदि मैं अपने सपने पूरे करूं तो? याद रखना, जिस दिन तुमने अपनी जिंदगी का निर्णय लोगों की सोच पर छोड़ दिया, उसी दिन तुमने अपनी स्वतंत्रता खो दी। सबसे बड़ा कारागार लोहे की सलाखें नहीं होती। सबसे बड़ा कारागार दूसरों की स्वीकृति की आदत होती है। तुम हर समय किसी की स्वीकृति चाहते हो। कोई तुम्हारी तारीफ कर दे, कोई तुम्हें अच्छा कह दे, कोई तुम्हें महान कह दे, और इसी चाहत में तुम धीरे धीरे अपने असली स्वरूप से दूर होते चले जाते हो। मतलबी बनो, इतने मतलबी कि तुम्हारी आत्मा की आवाज दुनिया के शोर से ऊंची हो जाए। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो अपने मन के प्रति मतलबी बनो। यदि तुम्हें सफलता चाहिए तो अपने समय के प्रति मतलबी बनो। यदि तुम्हें सम्मान चाहिए तो अपने चरित्र के प्रति मतलबी बनो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने समय की रक्षा नहीं करता, दुनिया उसका समय चुरा लेती है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा की रक्षा नहीं करता, दुनिया उसकी ऊर्जा पी जाती है। और जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय नहीं करता, लोग उसे अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अच्छा इंसान बनो, लेकिन इतना भी अच्छा मत बनो कि लोग तुम्हारी अच्छाई को अपना अधिकार समझने लगे। जब भी तुम ना नहीं कह पाते, तब तुम किसी और को हाँ नहीं कह रहे होते। तुम अपने जीवन को ना कह रहे होते हो। हर हाँ जो तुम मजबूरी में बोलते हो, वो तुम्हारे सपनों से चुराया गया समय होता है। इसलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। हर सुबह अपने आप से पूछो, आज मैं किसके लिए जी रहा हूं? यदि उत्तर आया लोगों के लिए, तो समझ लेना तुम फिर भटक गए हो। और यदि उत्तर आया अपने सत्य के लिए, अपने विकास के लिए, अपने मन की शांति के लिए, तो समझना तुम सही दिशा में चल पड़े हो। दुनिया कहेगी तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। पहले कितने सीधे थे, अब अपने बारे में सोचने लगे हो। मुस्कुरा देना, क्योंकि लोग हमेशा उस व्यक्ति से परेशान होते हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर निकल जाता है। जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, उसकी कीमत कम हो जाती है। जो हर किसी को खुश करने निकल पड़ता है, वो अंत में किसी को भी खुश नहीं कर पाता, यहां तक कि खुद को भी नहीं। मतलबी बनो, लेकिन अपने लोभ के लिए नहीं, अपने विकास के लिए, अपने अहंकार के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने जीवन के उद्देश्य के लिए। याद रखना, जब तुम स्वयं मजबूत बनोगे, तभी किसी और का सहारा बन पाओगे। खाली घड़ा किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। थका हुआ मन किसी को शांति नहीं दे सकता। और जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता, वो किसी और से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर लौटो, अपने मन की सफाई करो,
अपने समय की रक्षा करो, अपनी सीमाएं तय करो। और यदि इस रास्ते पर चलते हुए दुनिया तुम्हें मतलबी कहती है तो मुस्कुराकर स्वीकार कर लेना, क्योंकि कई बार दुनिया जिस चीज को मतलबीपन कहती है वही वास्तव में आत्मसम्मान का दूसरा नाम होता है। मतलबी बनो, लेकिन सबसे पहले अपने लिए। बचपन से तुम्हें एक बात सिखाई गई, सबको खुश रखो। धीरे धीरे तुमने यही मान लिया कि अच्छा इंसान वही है जो कभी किसी को मना नहीं करता, और फिर तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहने लगे। किसी को समय चाहिए, तुमने दे दिया। किसी को मदद चाहिए, तुमने कर दी। किसी को तुम्हारी जरूरत थी, तुम दौड़ पड़े। लेकिन कभी खुद से यह नहीं पूछा, क्या मैं भी अपने लिए इतना ही जरूरी हूं? यही वह गलती है जो इंसान को भीतर से खाली कर देती है। याद रखना, जो हर समय सबको खुश रखने की कोशिश करता है वो अंत में खुद को खो देता है, क्योंकि लोगों की इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। आज वे तुम्हारा समय लेंगे, कल तुम्हारी ऊर्जा, और एक दिन तुम्हारी पहचान भी। इसलिए अपने लिए मतलबी बनो, अपने समय की रक्षा करो, अपने मन की रक्षा करो, अपनी शांति की रक्षा करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय नहीं करता, दुनिया उसकी सीमाएं तय कर देती है। अच्छा इंसान बनो, लेकिन इतना भी अच्छा मत बनो कि लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मजबूरी समझने लगे। ना, कहना सीखो। हर हाँ जो तुम मजबूरी में बोलते हो वह तुम्हारे सपनों से चुराया गया समय होता है। कुछ लोग तुम्हारे बदलने से नाराज होंगे। वे कहेंगे पहले जैसे नहीं रहे। मुस्कुरा देना, क्योंकि उन्हें तुम्हारा बदलना नहीं, तुम्हारा उनके नियंत्रण से बाहर निकलना पसंद नहीं आता। जो रिश्ता केवल तुम्हारी हाँ पर टिका हो वह रिश्ता नहीं, एक सौदा है। सच्चा रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान को भी स्वीकार करता है। याद रखना, हीरा इसलिए कीमती नहीं होता क्योंकि वह चमकता है, वह इसलिए कीमती होता है क्योंकि वह हर जगह नहीं मिलता। तुम भी हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध मत रहो। अपनी ऊर्जा अपने सपनों पर खर्च करो, अपना समय अपने विकास पर लगाओ, अपना ध्यान अपने चरित्र को मजबूत बनाने में लगाओ, क्योंकि जब तुम स्वयं मजबूत बन जाते हो तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। और जिस दिन तुम्हें लोगों की स्वीकृति की जरूरत खत्म हो जाती है, उसी दिन तुम्हारी असली आजादी शुरू होती है। यदि अपने मन की शांति, अपने आत्मसम्मान और अपने जीवन के उद्देश्य को सबसे ऊपर रखना दुनिया की नजर में मतलबी होना है, तो निडर होकर मतलबी बनो, क्योंकि जो अपने जीवन की रक्षा करना सीख जाता है वही एक दिन अपने भाग्य का निर्माता बनता है। आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जिसे सुनकर शायद तुम्हारे भीतर कुछ टूटेगा, लेकिन कभी कभी टूटना ही जागने की शुरुआत होता है। बचपन से हमें सिखाया गया कि अच्छे बनो, मासूम बनो, किसी का बुरा मत करो, सबकी मदद करो। यह शिक्षा गलत नहीं है, लेकिन अधूरी है, क्योंकि किसी ने यह नहीं बताया कि दुनिया हमेशा तुम्हारी तरह नहीं सोचती। यहां हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता और हर मीठी बात सच्ची नहीं होती। बहुत से लोग तुम्हारी अच्छाई की कद्र नहीं करेंगे, वे उसे अवसर समझेंगे। वे तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे, तुम्हारी दयालुता को मजबूरी समझेंगे और तुम्हारे भरोसे को अपने लाभ का रास्ता बना लेंगे। फिर एक दिन तुम सोचोगे कि आखिर गलती कहां हुई। गलती अच्छा होने में नहीं थी, गलती बिना जागरूक हुए अच्छा बनने में थी। एक बार एक युवक एक साधु के पास पहुंचा। उसकी आंखों में निराशा थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं किसी का बुरा नहीं करता, हमेशा लोगों की मदद करता हूं, फिर भी लोग मुझे धोखा देते हैं, मेरा ही फायदा क्यों उठाते हैं। साधु मुस्कुराए और उसे जंगल में ले गए। वहां एक विशाल सीधा पेड़ खड़ा था, जिसकी कई शाखाएं काटी जा चुकी थीं। उसके पास ही एक टेढ़ा मेढ़ा पेड़ था, जिसे किसी ने छुआ तक नहीं था। साधु ने पूछा, बताओ किसे काटा गया? युवक बोला, जो सीधा था। साधु बोले, ये दुनिया का स्वभाव है, जो उपयोगी होता है उसका सबसे अधिक उपयोग होता है, लेकिन जब उपयोग की कोई सीमा नहीं रहती तब वही शोषण बन जाता है। युवक चुप हो गया। जीवन में भी यही होता है। यदि तुम हर समय सबके लिए उपलब्ध रहोगे तो लोग धीरे धीरे तुम्हें इंसान नहीं, सुविधा समझने लगेंगे। उन्हें तुम्हारी भावनाएं दिखाई नहीं देंगी, उन्हें केवल अपना काम दिखाई देगा। याद रखना, दुनिया तुम्हारा फायदा इसलिए नहीं उठाती क्योंकि हर इंसान बुरा है।
दुनिया तुम्हारा फायदा इसलिए उठाती है क्योंकि तुमने अपनी सीमाएं तय नहीं की। जिस घर का दरवाजा हर समय खुला रहेगा, वहां मेहमान भी आएंगे और चोर भी। इसलिए दरवाजा बंद करना घृणा नहीं है, समझदारी है। सीमा बनाना स्वार्थ नहीं होता, सीमा बनाना आत्मसम्मान होता है। कई लोग ना इसीलिए नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति हर बार दूसरों को खुश करने के लिए खुद को भूल जाता है, वह धीरे धीरे अपना ही जीवन खो देता है। सोचो, कितनी बार तुमने अपनी नींद छोड़ी, अपना समय छोड़ा, अपनी इच्छाएं छोड़ी, केवल इसलिए कि कोई दूसरा खुश हो जाए। और जब तुम्हें उनकी जरूरत पड़ी, वे कहीं दिखाई नहीं दिए, तब तुम्हें लगा कि दुनिया बदल गई। सच यह है कि दुनिया नहीं बदली थी, तुम्हारी उम्मीदें टूट गई थी। बुद्धिमानी का अर्थ कठोर होना नहीं है, बुद्धिमानी का अर्थ है प्रेम करना, लेकिन आंखें खुली रखना। फूल अपनी खुशबू नहीं छोड़ता, लेकिन उसके कांटे भी होते हैं। कांटे इसलिए नहीं कि वह किसी से नफरत करता है, बल्कि इसलिए कि वह अपना अस्तित्व बचा सके। तुम भी ऐसे ही बनो, दिल से कोमल रहो, लेकिन निर्णयों में स्पष्ट रहो। दयालु रहो, लेकिन इतने नहीं कि लोग तुम्हारी दयालुता को अपनी आदत बना लें। विनम्र रहो, लेकिन इतने नहीं कि लोग तुम्हारी चुप्पी को डर समझ लें। एक बूढ़ा कुम्हार अपने शिष्य से कहता था, यदि तुम हर घड़ा मुफ्त में बांट दोगे तो एक दिन तुम्हारे पास खुद मिट्टी भी नहीं बचेगी। शिष्य बोला, लेकिन मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। कुम्हार मुस्कुराया और बोला, पहले इतना सक्षम बनो कि तुम्हारी मदद तुम्हें कमजोर न करे। जो खुद खाली हो चुका है, वह किसी और को क्या देगा? यही जीवन का संतुलन है। अपने भीतर शक्ति पैदा करो, आत्मसम्मान पैदा करो, फिर प्रेम बांटो। क्योंकि कमजोर व्यक्ति का प्रेम अक्सर मजबूरी होता है, जबकि मजबूत व्यक्ति का प्रेम एक चुनाव होता है। आज से एक छोटा प्रयोग करना, जब भी कोई तुमसे कुछ मांगे, तुरंत हां मत कहना। एक पल के लिए अपने भीतर देखना, क्या मैं यह प्रेम से कर रहा हूं या केवल इस डर से कि सामने वाला नाराज हो जाएगा? यदि उत्तर डर है, तो समझ लेना कि तुम प्रेम नहीं, भय से जी रहे हो। और भय से किया गया हर त्याग एक दिन दुख बनकर लौटता है। याद रखना, मासूम होना सुंदर है, लेकिन अंधा होना खतरनाक है। भरोसा करना अच्छा है, लेकिन बिना समझे हर किसी पर भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं है। अपने दिल को बंद मत करो, लेकिन उसके दरवाजे पर विवेक का प्रहरी जरूर बैठाओ। क्योंकि इस दुनिया में वही व्यक्ति लंबे समय तक प्रेम कर पाता है जो स्वयं का सम्मान करना सीख जाता है। जिस दिन तुमने अपनी सीमाओं की रक्षा करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी मासूमियत कमजोरी नहीं रहेगी, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। यही जागरण है, यही आत्मसम्मान है, और यही जीवन का पहला सत्य है। अब तक हमने समझा कि अच्छा होना गलत नहीं है। गलती तब होती है जब अच्छाई के साथ जागरूकता नहीं होती। इसीलिए अब सवाल यह नहीं है कि मासूम रहना चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि क्या तुम्हारी मासूमियत तुम्हारी ताकत है या तुम्हारी कमजोरी? बहुत लोग धोखा खाने के बाद यह फैसला कर लेते हैं कि अब किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। वे अपने दिल के चारों ओर इतनी ऊंची दीवार बना लेते हैं कि न कोई उन्हें चोट पहुंचा पाता है और न कोई उनके करीब आ पाता है। लेकिन यह भी जीवन नहीं है। यदि एक व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया धोखेबाज है। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब तुम्हें पहचानना सीखना होगा। प्रेम करना मत छोड़ो, लेकिन प्रेम करने से पहले देखना सीखो। भरोसा करना मत छोड़ो, लेकिन भरोसा करने से पहले समझना सीखो। एक बार एक साधु नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। उन्होंने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। आसपास बैठे लोगों ने कहा, उसे छोड़ दीजिए, उसका स्वभाव ही डंक मारना है। साधु मुस्कुराए। इस बार उन्होंने एक लकड़ी उठाई और उसी की सहायता से बिच्छू को बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी करुणा नहीं बदली, केवल अपना तरीका बदल दिया। यही बुद्धिमानी है। करुणा छोड़ना ज्ञान नहीं है, करुणा को विवेक के साथ जीना ज्ञान है। तुम्हें कठोर बनने की जरूरत नहीं है,
तुम्हें केवल इतना जागना है कि कौन तुम्हारे प्रेम का सम्मान करता है और कौन उसका उपयोग करता है। याद रखना, हर रिश्ता जीवन भर साथ निभाने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल तुम्हें एक सीख देने आते हैं। कुछ लोग तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि अगली बार अपनी सीमाएं कहां तय करनी है। यदि हर धोखे के बाद तुम टूट जाओगे तो जीवन तुम्हें बार बार तोड़ेगा, लेकिन यदि हर धोखे से तुम कुछ सीख लोगे तो वही अनुभव तुम्हें मजबूत बना देगा। दुनिया का सबसे कमजोर इंसान वह नहीं है जिसे धोखा मिला। सबसे कमजोर वह है जो हर बार वही गलती दोहराता है, क्योंकि उसने दर्द तो महसूस किया लेकिन उससे सीखा कुछ नहीं। अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखो। कितने लोग ऐसे थे जिनके लिए तुमने सब कुछ किया, और कितने लोग ऐसे निकले जिन्होंने तुम्हारी एक सच्ची भावना की भी कदर नहीं की। तब समझ में आता है कि हर किसी को अपना समय देना बुद्धिमानी नहीं होती। समय जीवन है। जिसे तुम अपना समय देते हो उसे तुम अपना जीवन दे रहे होते हो। इसलिए समय वहीं दो जहां सम्मान हो, प्रेम वहीं दो जहां विश्वास हो, ऊर्जा वहीं दो जहां उसका मूल्य समझा जाए। एक बात हमेशा याद रखना, जिस व्यक्ति को हर समय दूसरों की स्वीकृति चाहिए होती है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सुख हमेशा किसी और के हाथ में रहता है। यदि लोग उसकी तारीफ करें तो वह खुश, यदि लोग उसकी आलोचना करें तो वह दुखी। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन का मालिक नहीं होता। उसकी खुशी दूसरों की जेब में रहती है। लेकिन जिसने स्वयं को स्वीकार कर लिया उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। वह अकेला भी शांत रह सकता है, वह भीड़ में भी स्वयं बना रह सकता है, और यही आंतरिक शक्ति है। शेर जंगल में कभी यह साबित नहीं करता कि वह शक्तिशाली है, वह केवल अपने स्वभाव में जीता है। उसी तरह आत्मसम्मान को कभी चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह केवल शांत होकर अपनी सीमाएं तय करता है। यदि कोई सम्मान करे तो स्वागत, यदि कोई अपमान करे तो मौन होकर दूरी। यही परिपक्वता है। बहुत लोग कहते हैं कि समय ने उन्हें बदल दिया, लेकिन सच यह है कि समय किसी को नहीं बदलता। समय केवल सच दिखा देता है। जो लोग तुम्हारे साथ केवल अपने स्वार्थ के लिए थे वे समय आने पर चले जाते हैं, और जो वास्तव में तुम्हारे अपने होते हैं वे कठिन दिनों में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए लोगों की बातों पर नहीं, उनके व्यवहार पर विश्वास करना सीखो। शब्द बदल सकते हैं, व्यवहार नहीं। एक किसान ने 2 बीज अपने हाथ में लिए। पहला बीज बिना सोचे हर जगह गिरना चाहता था, दूसरा सही मिट्टी का इंतजार करता रहा। कुछ समय बाद पहला बीज सूख गया, दूसरा एक विशाल वृक्ष बन गया। जीवन भी ऐसा ही है। हर जगह अपना प्रेम, अपना समय और अपनी ऊर्जा मत बांटो। जिस मिट्टी में विश्वास नहीं है वहां प्रेम कभी नहीं खिलता। आज से अपने जीवन में एक नियम बना लो, हर किसी को अपने दिल तक पहुंचने का अधिकार मत दो। लोगों को समय दो, उन्हें समझो, उनके व्यवहार को देखो, फिर तय करो कि उन्हें अपने जीवन में कितनी जगह देनी है। क्योंकि दरवाजे पर पहरा रखना नफरत नहीं है, यह आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान के बिना प्रेम भी लंबे समय तक जीवित नहीं रहता। याद रखना, तुम्हें दुनिया जैसा नहीं बनना है, तुम्हें केवल इतना समझदार बनना है कि दुनिया तुम्हारा इस्तेमाल ना कर सके। दिल को कोमल रखो, मन को शांत रखो, बुद्धि को जागृत रखो, और अपने आत्मसम्मान की रक्षा हमेशा करना। जिस दिन तुमने स्वयं का सम्मान करना सीख लिया उसी दिन लोग भी तुम्हारा सम्मान करना शुरू कर देंगे, क्योंकि दुनिया अक्सर तुम्हें वही मूल्य देती है जो मूल्य तुम स्वयं को देते हो। इसलिए आज एक संकल्प लेकर उठो, मैं अच्छा रहूंगा लेकिन कमजोर नहीं। मैं प्रेम करूंगा लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। मैं भरोसा करूंगा लेकिन आंखें बंद करके नहीं। मैं मदद करूंगा लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। और मैं अपनी शांति को किसी की स्वीकृति के बदले कभी नहीं बेचूंगा, क्योंकि जिसने स्वयं को पहचान लिया उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। यही जीवन का सत्य है, यही जागरूकता है, और यही वह क्षण है जहां मासूमियत कमजोरी नहीं रहती बल्कि बुद्धिमानी की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति बन जाती है। धन्यवाद। कल्पना करो, एक दिन तुम सुबह उठो और तुम्हें एहसास हो कि अब तक जो भी जीवन तुमने जिया वह तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हारी मुस्कान,
तुम्हारे फैसले, तुम्हारे सपने, यहां तक कि तुम्हारी खुशियां भी सब किसी और की उम्मीदों के अनुसार थीं। कभी परिवार को खुश करने के लिए, कभी समाज को, कभी दोस्तों को और कभी उन लोगों को जिन्हें तुम्हारी परवाह तक नहीं थी। फिर एक दिन आईने के सामने खड़े होकर तुम खुद से पूछते हो, मैं कहां हूं? यही प्रश्न जीवन बदल देता है। एक बार एक युवा साधक एक वृद्ध सन्यासी के पास पहुंचा। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं सबको खुश रखने की कोशिश करता हूं, फिर भी कोई मुझसे खुश नहीं होता। आखिर मुझ में कमी क्या है? वृद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस युवक को एक दीपक दिया और कहा, इसे लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रखना, किसी की परछाई तुम्हारे दीपक पर नहीं पड़नी चाहिए। युवक निकल पड़ा। वह हर किसी से बचने लगा, किसी से दूर, किसी से इधर, किसी से उधर। शाम तक दीपक बुझ चुका था। वह निराश होकर वापस लौटा। वृद्ध बोले, जब तुम सबकी परछाइयों से बचते रहे, तब तुमने अपने दीपक की लौ को ही भूल दिया। यही तुम्हारा जीवन है। तुम लोगों की राय से बचते रहे, उनकी उम्मीदों को पूरा करते रहे, उनकी नाराजगी से डरते रहे, और इस सब में तुम अपने भीतर जल रहे दीपक को भूल गए। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि वह गरीब है, सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह अपने जैसा नहीं जीता। दुनिया बचपन से तुम्हें सिखाती है, अच्छे बनो, सबकी सुनो, सबको खुश रखो, कभी किसी को मना मत करो। लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि अपने दिल की भी सुनो। यदि तुम हर समय दूसरों की इच्छा के अनुसार जीते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा अपना अस्तित्व मिटने लगता है। तुम चलते हो, पर रास्ता तुम्हारा नहीं होता। तुम काम करते हो, पर सपना तुम्हारा नहीं होता। तुम मुस्कुराते हो, पर खुशी तुम्हारी नहीं होती। और फिर एक दिन तुम्हें लगता है कि जीवन खाली है। असल में जीवन खाली नहीं होता, तुमने उसे दूसरों के नाम कर दिया होता है। बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण केवल इच्छाएं नहीं, बल्कि दूसरों की बनाई हुई इच्छाएं भी हैं। जब तुम वह बनने की कोशिश करते हो जो दुनिया चाहती है, तब तुम कभी वह नहीं बन पाते जो प्रकृति ने तुम्हें बनाया है। सोचो, एक गुलाब कभी कमल बनने की कोशिश नहीं करता, एक बाज कभी कबूतर बनने की कोशिश नहीं करता, नदी कभी पहाड़ बनने की कोशिश नहीं करती। फिर इंसान ही क्यों हर समय किसी और जैसा बनने की कोशिश करता है? क्योंकि उसे स्वीकार किए जाने की भूख है। वह चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें। लेकिन जो व्यक्ति अपनी खुशी लोगों की तालियों पर रख देता है, उसे एक दिन उन्हीं लोगों की चुप्पी रुला देती है। याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी कीमत लोगों की राय से तय करनी शुरू कर दी, उसी दिन तुमने अपनी आजादी खो दी। एक छोटा सा पेड़ जंगल में खड़ा था। उसने बड़े वृक्षों से पूछा, मैं भी तुम्हारी तरह विशाल कैसे बनूं? बड़े वृक्ष ने कहा, आसमान की तरफ बढ़ना बंद करो, पहले अपनी जड़ों को गहरा करो। आज इंसान भी यही गलती करता है। वह ऊंचा दिखना चाहता है, लेकिन गहरा होना नहीं चाहता। गहराई अकेलेपन से आती है, मौन से आती है, अपने साथ समय बिताने से आती है। जब तुम अकेले बैठते हो, तब पहली बार तुम्हें अपनी आवाज को सुनाई देती है। वरना पूरी जिंदगी तुम सिर्फ दुनिया का शोर सुनते रहते हो। खुद के लिए जीना स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ तब है जब तुम दूसरों का नुकसान करके अपना लाभ चाहो। लेकिन अपने मन की सुनना, अपने सपनों का सम्मान करना, अपनी आत्मा की रक्षा करना, यह स्वार्थ नहीं, यह आत्मसम्मान है। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। इसी तरह दुनिया उसी इंसान से उम्मीदें रखती है जो हमेशा हां कहता है। यदि तुम हर बात पर हां कहते रहोगे, तो एक दिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रहेगी। कभी कभी इन कहना भी आध्यात्मिकता है, क्योंकि हर न तुम्हें तुम्हारे असली हां के करीब ले जाता है। जीवन छोटा है, इतना छोटा कि इसे दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते समाप्त कर देना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब तुम इस दुनिया से जाओगे, लोग कुछ दिन याद करेंगे, फिर अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन यदि तुमने अपने मन की नहीं सुनी, तो तुम्हारी आत्मा जीवन भर अधूरी रह जाएगी। इसलिए आज एक निर्णय लो। अब से तुम किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने पक्ष में जियोगे। तुम किसी को साबित करने के लिए नहीं, खुद को खोजने के लिए जियोगे।
क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को पा लेता है, उसे पूरी दुनिया खो भी दे तो भी वह खाली नहीं होता, और जो स्वयं को खो देता है, उसे पूरी दुनिया मिल जाए फिर भी वह भीतर से गरीब ही रहता है।